नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। शिक्षकों को क्लासरूम में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को क्लासरूम में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब शिक्षक स्कूल के प्रधानाध्यापक के पास या फिर स्टाफ रूम में अपने लॉकर में इसे रखकर कक्षा में जाएंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। शिक्षा सचिव की ओर से जारी निर्देश में 20 मार्च 2023 तक तीसरी के सभी बच्चों को हर हाल में पढ़ना आना चाहिए। शिक्षक इसे सुनिश्चित करेंगे कि हर बच्चा रीडिंग में दक्ष हो। बच्चों की शैक्षणिक बुनियाद को मजबूत करने के लिए यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा अब शिक्षकों को बायोमेट्रिक में अटेंडेंस लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आधार पर ही वेतन और मानदेय का भुगतान किया जाएगा। यदि शिक्षक बायोमेट्रिक में अटेंडेंस नहीं लगाते हैं तो उन्हें अनुपस्थित मानकर उनका वेतन भुगतान रोक दिया जाएगा। साथ ही उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को 1 महीने की मिली अंतरिम जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत मिली है। बेटी की बीमारी के आधार पर जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने की अंतरिम जमानत दी है। झारखंड में ठंड से बढ़ी परेशानी। कोहरे से ढका पूरा राज्य। जाने आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। राजधानी समेत पूरे राज्य में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कोहरे की चपेट में आ जाने से कई फ्लाइट व ट्रेनों की समय सारणी तक प्रभावित है। आज 3 जनवरी को भी दिन भर धूप की लिका छुपी जारी रही। सुबह 10 बजे तक कोहरे का असर देखा गया। वही ठंड की वजह से लोग घरों में ही दुबके रहे। हालांकि 10 बजे के बाद सूर्यदेव के दर्शन के बाद स्थिति सामान्य हुई और सड़कों पर चहलकदमी तेज हुई। हालांकि नव वर्ष को लेकर कल 2 जनवरी को भी युवाओं में उत्साह का माहौल देखा गया। ठंड व कोहरे की वजह से मौसम सुहाना हो जाने से लोगों ने नव वर्ष का भरपूर आनंद उठाया। इधर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने भी बढ़ती ठंड को देखते हुए बुजुर्गों व बच्चों को सतर्क रहने की सलाह दी है। यह पूर्व अनुमान है कि राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में सुबह कोहरे व धुंध का असर देखने को मिलेगा। आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क बना रहेगा। वरीय विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों तक राजधानी के आसपास में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2-3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। सम्मेद शिखरजी पर जल्द फैसला लेगी राज्य सरकार। झारखंड सरकार सम्मेद शिखरजी मामले में जल्द फैसला लेगी। सरकार के पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने जैन समाज के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि उनकी भावना के अनुरूप ही सरकार फैसला लेगी। झारखंड राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष ताराचंद जैन की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल पर्यटन मंत्री से मिला। मंत्री ने कहा कि उनकी भावनाओं से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत करा दिया गया है। गिरिडीह जिले के पारसनाथ पर्वत स्थित जैन समाज सम्मेद शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध बढ़ता जा रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले जैन समाज के लोग सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। गत 1 जनवरी को इसको लेकर व्यापक प्रदर्शन हुआ। झारखंड में भी जैन समाज के लोग पहले से ही आंदोलित हैं। जैन समाज की मांग है कि राज्य सरकार अपना फैसला वापस ले और इसे धार्मिक स्थल ही रहने दे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चाईबासा के बाद संताल पर नजर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा मिशन मोड में आ गई है। 7 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से भाजपा उन सीटों पर चुनावी बिगुल फूंक रही है जहां उन्हें बीते लोकसभा चुनाव में शिकस्त मिली थी। चाईबासा में 7 जनवरी के कार्यक्रम के बाद भाजपा अगला कार्यक्रम राजमहल लोकसभा को केंद्र में रखकर साहिबगंज में आयोजित करेगी। इसके लिए भी संगठन के स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक भाजपा ने टारगेट के तौर पर 140 सीटों की सूची तैयार की है, जहां बीते लोकसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। उन सीटों को पाले में लाने को लेकर केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम रखे गए हैं। 7 जनवरी को चाईबासा में अमित शाह के दौरे को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, महामंत्री आदित्य साहू, बालमुकुंद शाही समेत कई नेता आज 3 जनवरी से चाईबासा में कैंप कर रहे हैं। वहीं भाजपा विधायक दल के नेता शाह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 5 जनवरी से चाईबासा में रहेंगे। प्रतिबंधित मांस खिलाने के नामजद आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ दर्ज हुई थी नामजद प्राथमिकी। बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां बर्री थाना क्षेत्र के बरिहट्ठा बिरहोर टोला में
प्रतिबंधित मांस खिलाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने मामले के नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एक व्यक्ति ने बरही थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि एक युवक पर प्रतिबंधित मांस जबरन खिलाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। यह गंभीर मामला उजागर तब हुआ जब उसी बिरहोर टोला के एक व्यक्ति ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। इसके बाद सोमवार को जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ललित कुमार दलबल के साथ बरियाठा बिरहोर टोला पहुंचे। एक घर के अंदर कमरे में मिट्टी फर्श की खुदाई कर प्रतिबंधित मांस वगैरह का अवशेष पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने बरामद किए प्रतिबंधित मांस के अवशेष की जांच करवाने के लिए कुछ सैंपल रखा। उसके बाद बरामद किए अवशेष को विनष्ट कर दिया। इधर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ललित कुमार ने बताया कि घटना की गंभीरता के साथ जांच की जा रही है। नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे जेल भेजा जाएगा। साहिबगंज जहाज हादसे में 3 और हाईवा गंगा से बरामद, अब तक लापता चालक का नहीं मिला सुराग। साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल निर्माण में लगी डीबीएल कंपनी की साइट पर 30 दिसंबर को हुए जहाज हादसे के चौथे दिन यानी कल सोमवार को गंगा में समाये 3 और हाईवा को रेस्क्यू व गोताखोरों की टीम ने बाहर निकाला। इस तरह 2 दिनों में 4 हाईवा बाहर निकाले जा चुके हैं। उस हादसे में 7 स्टोन लोडेड हाईवा व चालक सरफुद्दीन गंगा नदी में गिर गए थे। सोमवार को कोलकाता से आई 4 गोताखोरों की टीम व डीबीएल कंपनी की क्रेन से सुबह से शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लापता चालक सरफुद्दीन का कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि आज मंगलवार को भी सुबह से राहत बचाव कार्य जारी है। क्या आदमखोर तेंदुए का आतंक होगा खत्म? कल गढ़वा पहुंचेंगे शूटर नवाब सफत अली। जिले के रंका और चिनिया क्षेत्र में उत्पात मचाने वाले आदमखोर तेंदुए को काबू करने के लिए हैदराबाद निवासी चर्चित शूटर नवाब सफत अली खान बुधवार को अपनी टीम के साथ गढ़वा पहुंच रहे हैं। उन्होंने इसकी सहमति दे दी है। दक्षिणी वन क्षेत्र के वन प्रमंडल पदाधिकारी शशि कुमार ने इसकी पुष्टि की है। यह आदमखोर तेंदुआ बीते 2 हफ्ते में गढ़वा में 3 बच्चों को मार चुका है, वही कई लोगों को हमला कर घायल कर चुका है। जानकारी के अनुसार नवाब सफत अली खान अब तक PCCF वाइल्ड लाइफ की ओर से अनुमति मिलने का इंतजार कर रहे थे। यही वजह है उनके गढ़वा आने में विलंब हो रहा था। ऐसे में वन विभाग ने अनुमति मिलने से पहले ही उन्हें बुलाने का फैसला किया ताकि वे और उनकी टीम रमकंडा व भंडारिया के जंगलों का भ्रमण कर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का आकलन कर सके। इसके बाद तेंदुए को कैद करने संबंधित उपाय पर काम किया जाएगा। स्कूलों की स्वच्छता बिगाड़ रहा सूबे का स्वास्थ्य विभाग। राज्य के स्कूलों के स्वच्छ वातावरण को स्वास्थ्य विभाग बिगाड़ रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस बाबत पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न जागरूकता संदेशों को विद्यार्थियों एवं जनमानस की जागरूकता के लिए विद्यालय भवनों पर पेंट से अंकित करा दिया जाता है। सूचनाएं पेंट से अंकित कराए जाने के कारण स्वास्थ्य कार्यक्रम अभियान के समापन के बाद भी यथा स्थिति में अंकित रह जाते हैं, जिसे फिर से अगले अभियान के दौरान अद्यतन कर दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों को स्वच्छ वातावरण में शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय भवनों को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अनुपयोगी सूचनाओं के अनावश्यक रूप से अंकित रहने के कारण विद्यालय परिसर का रंग रोगन जरूरी हो रहा है। शिक्षा विभाग के द्वारा कम समय में रंग रोगन कराया जाना संभव नहीं है। इससे अनावश्यक रूप से खर्च भी संभावित है। शिक्षा सचिव ने कहा है कि भविष्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अभियान कार्यक्रम के संबंध में जागरूकता संदेश विद्यालय की दीवारों पर पेंट से अंकित न किया जाए। संदेशों को फ्लैक्स या बैनर पोस्टर के माध्यम से निर्धारित स्थलों पर लगवाने की कृपा की जाए। साथ ही कार्यक्रम अभियान के समापन के साथ ही उसे दीवारों से हटाकर संकलित करा दिया जाए। सेमेस्टर 2 व 4 की प्रैक्टिकल 6 से रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने BSc सेमेस्टर 2 2021-24 तथा सेमेस्टर 4 2020-23 की प्रैक्टिकल 6 जनवरी 2023 से लेने का निर्णय लिया है। परीक्षा 17 जनवरी 2023 तक होगी। BA के लिए 25 परीक्षा केंद्र और BSc के लिए 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। धनबाद के टुंडी में 2 बाइक के बीच टक्कर, 2 युवक घायल। टुंडी थाना क्षेत्र के कदमहरा तालाब के पास बरवाडा मोड़ के पास 2 बाइक सवार आपस में टकरा गए, जिसमें धोबिया सिंगा कोलाहिर के 2 युवक घायल हो गए। घटना मंगलवार सुबह की है। धदकी डांड के रितेश पांडे अपनी बाइक से धनबाद जा रहे थे। कदमाहरा तालाब के पास बरवा अड्डा मोड़ के पास इंडिकेटर जलाकर मोड़ ही रहे थे कि टुंडी की तरफ से धोबिया सिंगा बाइक से जा रहा युवक संतुलन खोकर टकरा गया, जिससे दोनों युवक बाइक से गिरकर घायल हो गए। यूनिसेफ ने झारखंड के 93 शिक्षकों को किया सम्मानित। TISS के ऑनलाइन कोर्स ने दी इन्हें खास ट्रेनिंग। JCERT रांची के सभागार में
TISS CTLT कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले शिक्षकों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के 93 शिक्षकों को सम्मानित करते हुए उप निदेशक JCERT रांची प्रदीप कुमार चौबे एवं यूनिसेफ की शिक्षा विशेषज्ञ पारुल शर्मा द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग झारखंड बना ओवरऑल चैंपियन। रांची के आदित्य ने किया धमाल। पावर लिफ्टिंग इंडिया की ओर से 26 से 28 दिसंबर तक पंजाब में राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग 2022 का आयोजन हुआ, जिसमें झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता के विभिन्न कैटेगरी में झारखंड की टीम ने कुल 36 मेडल झटके, जिसमें 18 गोल्ड और 11 सिल्वर के साथ 3 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं स्ट्रॉन्ग मैन और स्ट्रॉन्ग वुमेन के 2-2 पदक भी झारखंड की टीम जीतने में सफल रही। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।